साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और सैनिकों के बीच में है, और सैनिकों से ही सैनिकों की बातें अच्छे से भाई देश के सामने रखी जा सकती हैं कि ऐसी जगह पर भाई सैनिक किस तरह अपनी ड्यूटी देते हैं और कैसे हालात होते हैं। तो आज बात करेंगे, एक तो जो भाई 2019 में जो पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था, जिस पर सत्यपाल जो मलिक हैं, जो 4 बार 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने जो भाई सीधा सीधा एक आरोप लगाया है या अपनी बात खुल के रखी, क्योंकि उनको दबंग एक नेता माना जाता है, जिनमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई 5 एयरक्राफ्ट जवानों को चाहिए थे लेकिन उनको नहीं दिए गए, जिस वजह से ये सारी घटना हुई। और अभी पुंछ में भाई जो फिर आतंकी हमला हुआ जिसमें भाई हमारे जवान शहीद हुए। तो जवानों से ही जानेंगे कि जहां एक तरफ है जो सरकार के चाटुकार होते हैं, उनको 1 मिनट में Z+Y+ सिक्योरिटियां तक मिल जाती हैं, जवानी तैनात होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां जवानों का काफिला जा रहा होता है या उनको लगता है कि यहाँ पर आतंकी हमला हो सकता है, वहां पर क्यों नहीं उनको सुरक्षा दी जाती, या पहले ही उस रोड मैप को क्यों नहीं ध्यान में रखा जाता कि यहाँ ऐसी घटना ना घटे। नमस्कार सर, क्या नाम आपका सर? नमस्कार सर, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। जी, कहाँ से सर? मैं हरियाणा से। सर सबसे पहले आप जवान हो, और 2 बड़े हमले कल पुंछ में हुआ और उसके बाद जो पुलवामा का हमला, एक तरफ है जो सरकार के चाटुकार होते हैं, उनको 1 मिनट में Z+Y+ सिक्योरिटियां मिल जाती हैं, और जहां पर जवानों की तरफ से मांग करी जाती है कि भाई यहाँ कुछ भी मूवमेंट हो सकती है आतंकवादियों की, तो और थोड़ी सिक्योरिटी दी जाए या एयरक्राफ्ट दी जाए, लेकिन उसको अनदेखी करा जाता है। इस मामले को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जो कल वाली जो घटना घटी है पुंछ में, जी हमारे 5 बहादुर सैनिकों की जो है वहाँ पर शहादत हुई है। जी मैं बहुत ही दुखी मन से कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं जो है पूरे देश को विचलित कर देती हैं, बच्चे बच्चे को विचलित कर देती हैं। पूरा देश आज गमगीन है, दुखी हालत में है, और उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिन परिवारों के लाल गए। दोनों घटनाओं में अंतर है। जी ये जो कल वाली घटना घटी है, ये बीच बीच में ऐसे ऐसे जो है अम्बुश लगा करके आतंकवादी जब वो बिलबिला जाते हैं सैनिक की कार्रवाई से, तो इस प्रकार से एक बदले का जो ना करते हैं इस प्रकार से। ये कल वाली तो उस श्रेणी में आती है। लेकिन जो बात आपने पुलवामा की बात कही, पुलवामा का जो अटैक हुआ, वो एक सिचुएशन, जो घटनाएं और उस समय, और जो उस पुलवामा अटैक को जो है चुनाव में अपील करी गई, वोट की अपील करी गई, भाई पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहला वोट पहली बार डालने वाले, इस प्रकार से वो जो एक सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कहानी है, वो कहीं न कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। और साथ ही साथ एक गवर्नर, उसी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर रहे हैं सतपाल मलिक जी। मैं सतपाल मलिक जी को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, पिछले लगभग 2-3 साल से, जब से किसान आंदोलन चला, और किसान आंदोलन में खुल करके उस व्यक्ति ने अपने पद की परवाह ना करते हुए उस टाइम भी बयान दिया, उसने बयानबाजी करी, किसानों के पक्ष में बयानबाजी करी। तो मैं तो कहता हूँ कि सर वाकई बढ़िया आदमी है, सच्चा आदमी है। उसकी व्यक्तित्व से कहीं भी नहीं लगता तो वो व्यक्ति झूठे बयानबाजी करेगा। उसकी गरिमा है, उसकी, आदमी का बोलते हैं द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, यानी कि उसकी चेहरा, उसकी पर्सनैलिटी बताती है कि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। कहीं न कहीं दाल में काला जरूर है। अगर ये बात उसने कही है, उन्होंने कही है कि हमको चुप रहने के लिए कहा गया, तो कहीं न कहीं ये तो बहुत ही दुखद घटना है, और पूरे देश को विचार करना चाहिए। और उनकी कोई आज तक जांच नहीं, यानी कि जवान गए, अगर एक किसी नेता का कुत्ता भी अगर मर जाता है गलती से, उस कुत्ते की भी बड़ी उच्च स्तरीय जांच हो जाती है। लेकिन अगर 44 माओं के लाल गए, 50 परिवारों के चिराग जो है गुल हो गए, मतलब आपने उनकी जांच करने में कोई जिम्मेवारी नहीं समझी। तो ये तो बात बहुत ही सर 2019 में जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, तो पूरी मीडिया ने हल्ला गुल्ला मचाया कि जी आप बदला लिया जाएगा, ये होएगा, ऐसे होएगा, और बीजेपी ने भी पूरा दमखम लगा के मतलब पूरा समर्थन पाया देश का वोट के तौर पर। लेकिन आज वही मीडिया 24 घंटे अतीक अतीक अहमद चिल्ला रही है, लेकिन सत्यपाल मलिक ने जो इतना बड़ा बयान दिया है, ना तो भाई कोई बीजेपी नेता उनका खंडन कर रहे हैं, ना मोदी जी कोई जवाब दे रहे हैं, जबकि छोटी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मोदी जी भी बड़ा ध्यान रखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इसको किस तरह की जो चुप्पी है अडानी को लेके, जो पुलवामा हमले को लेके, तो ये चुप्पी घातक है
या फिर कुछ और बात है? देखिए, कहते हैं ना कि जवाब जब नहीं बनता देने को, तो आदमी सोचता है कि मैं चुप रहूं। जवाब अगर होगा, जो आदमी सच्चा होगा, दिल खोल के छाती ठोक के कहेगा, भाई ठीक, आ जाओ मैदान में, करो जांच, बिल्कुल। करो जांच। छाती ठोक के कहेगा कि हमने, हमारी गलती अगर इतनी भी मिल जाए, साला हमें फांसी पर लटका देना। कुल मिलाकर के साहब, मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाला जानता है। अगर पाप किया है तो पाप तो फूटेगा, आज नहीं तो कल फूटेगा। पाप चाहे आप करें चाहे मैं करूं, ये भाई करें, पाप एक दिन फूटता है। और पाप ऐसा फूटता है कि समझ में नहीं आता अगले आदमी को तुमने क्या पाप किया। ये कुर्सी की हवस ऐसी होती है बेटा, कि कुर्सी की हवस में आदमी अंधा हो जाता है। किसी भी हालत में येन केन प्रकेण उसको कुर्सी चाहिए। कुर्सी का मजा ही इतना है, इतना जीभ का जो है खून लग जाता है कि कुर्सी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही ये नेताओं का हाल है साहब। इनको बार बार 22 में, 19 में, 24 में बोला हमें ही गद्दी पे बैठना है, तुम गद्दी पे बैठने के लिए पैदा। अरे भाई तुम काम करो, तुम जनता का दिल जीतो, जनता के दिलों में राज करो। अरे जनता तो तुमको सिर माथे रखेगी, तुमको, तुम्हारे को आंखों की पलकों में बिठाएगी। तुम काम तो करो, काम करेंगे नहीं। आपस में हिंदू मुसलमान, हिंदू को मुसलमान का खौफ और मुसलमान को हिंदू का खौफ, ये दिखाते रहो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। आज बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं है, भुखमरी के ऊपर कोई बात नहीं है। क्या बताइए, आज आपने बड़े बड़े वादे किए, कोई काम तो नहीं है। ग्राउंड में कोई काम नहीं है। आज जवान दुखी है, किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, सारे आज दुनिया भर के यहाँ पर धरने प्रदर्शन खाली नहीं रहता जंतर मंतर। कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। जनता के पास इतना ज्यादा समय नहीं है, अपनी 2 वक्त की रोटी कमा ले बेचारा। यहाँ तो आदमी दुखी होकर के लास्ट स्टेज में आता है, जंतर मंतर का जो है रुख तब अख्तियार करता है। ये तो किसके पास वक्त है, किसी के पास वक्त नहीं। लेकिन सर बता रहे अमृत महोत्सव चल रहा है, सब हाँ, ये अमृत महोत्सव भैया, अमृत महोत्सव इन नेताओं का है। इनको तो शर्म के मारे डूब के मर जाने से, चुड़लू भर पानी में ये अमृत महोत्सव मनाते, किसी मुझे से मनाते हैं? शर्म आती है तुम लोगों को? अरे जिस देश के 80 करोड़ 75 साल हो गए, और 75 साल में 80 करोड़ देश की तादाद है, 5 किलो सरकारी चावल पर निर्भर है, तो बेशर्मो डूब के मर जाओ। तुम किस मुंह से अमृतकाल महोत्सव मनाते हो? तुम अमृतकाल महोत्सव मनाने के लायक हो? सर बड़े कहाँ से बेशर्म जो है ना आगे देश की सत्ता में। बड़ी मीडिया कहते हैं मोदी जी के, जब से मोदी जी आए हैं देश में विदेशों में डंका बज रहा है और चीन और पाकिस्तान कांप रहे हैं थर थर, लाल आंख। हाँ, बस वो भाई बड़ी मीडिया डंका बजाने के लिए है, खाली ढोल डमरे बजाने के लिए है। तो उसका जो असली काम था पहले के वक्त में, देखिए पहले के वक्त में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था वो फेल हो चुका है। वो अपनी गरिमा भूल चुका है कि क्या तुम्हारी गरिमा है। अरे भाई, सरकार के अच्छे कामों की सराहना कीजिए। सरकार की अगर कोई गलत काम करता है उसको रोकने का काम करिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक जो है गाड़ी को अगर ओवर स्पीड होती है, ओवर लिमिट होती है उसकी स्पीड, तो उसको कंट्रोल करता ब्रेक। तो जो मेन मीडिया का काम होता था तो उसको सरकार को मतलब तानाशाही ना हो जाए, उसको रोकने का काम मेन मीडिया करती थी, मेन स्ट्रीम मीडिया करती है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खत्म हो चुकी है, दलाली की हद हो चुकी है, कमाल कर दिया। अरे साले डूब मरो यार तुम। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर चुल्लू भर पानी है तो तुम कहाँ से पता नहीं। मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं। मैं अपने मुंह को खराब नहीं करना चाहता कि मैं तुमको क्या बोलूं। अच्छा सर बता रहे जैसे ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं आज भी आतंकवादी के हौसले बुलंद हैं, तभी ऐसी घटना हो रही है या कुछ रोकथाम हुई है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि हमारे सैनिक जो हैं जब से होश संभाला है, बहुत मर लिया। हम ही बलिदान देते रहेंगे क्या? जी। तो हम लोग जहाँ पर भी हमारा मौका मिलता है हम भी ठोकते हैं, बराबर का ठोकते हैं। ठीक है, कहीं वो ठोक जाते हैं, कहीं हम ठोक जाते हैं। ठीक है, ये तो अदले बदले का चलता रहेगा। तो कोई आ जाए प्रधानमंत्री, कोई ये कहे जी मैं आ गया जी मैंने रोक दिया, क्योंकि वहाँ की जो जमीनी हालात हैं उस हालात को देखते हुए कोई ये तो नहीं हम हवाई जहाज से आ जाएंगे, हमें तो भेजा नहीं जाएगा, आना तो रोड से ही पड़ेगा। और रोडों की जो कंडीशन थी, इतनी दुर्गम पहाड़ियां हैं, इतने ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पर कि किसी भी प्रकार से अम्बुश लगाया जा सकता है। ठीक है सर, आप बताइए, आप और वहाँ पर हम अम्बुश में फंस जाते हैं कई बार। कई जगह आप लोगों ने नौकरी, भाई आप फौज में रहे हो सर, जो सीमा होती है पाकिस्तान से सटते हुए हो या चीन से हो, तो उस सीमा को मजबूत करने का कोई तरीका है जिससे ये घुसपैठ कम हो जाए? या आपके हिसाब से क्या हो सकता है जिससे घुसपैठ ना होए या कम हो जाए, या बाहर से आतंकवादी ना घुस पाए? कोई ऐसा रास्ता है? देखिए चोर रास्ते बहुत होते हैं। आप कानून बनाते हैं, उस कानून को तोड़ने वाले बहुत सारे बैठे। इस प्रकार से जो है देश की जो हमारी सीमा है बहुत लंबी सीमा है जी।
और जो हमारी पोस्टें हैं वो काफी दूर दूर पर पोस्टें हैं, और ये पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है। कई बार क्या होता है कि अंडरग्राउंड जो है सुरंग बना लेते हैं। टनल बना करके, सुरंग बना करके जो है वो पार कर जाते हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी पहले वो तो इतना अपने आप में मोटिवेट हो चुके होते हैं। जिनको फिराइन हमला करते हैं उनको तो मरने का या मरने का मारना या मरना होता है। तो जो आदमी जब इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि मुझे मरने का कोई खौफ नहीं, तो वो कुछ भी अटैक करने के लिए जो ना वो कर सकता है कहीं पर, और वो आएगा, कोई भी रास्ता अख्तियार करके आएगा। कोशिशें हैं हमारी, हमारे बॉर्डर, ऐसी बात नहीं अभी से नहीं, पहले से काफी जो है बॉर्डरों के ऊपर फेंसिंग हुई है, काफी इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग हुई है, काम काफी हुए हैं जो होने चाहिए उस दिशा में। और भी अच्छे अच्छे जो हमारे बहुत सारे डिफेंस रक्षा जो सौदों को जो है वो करते हैं, सुझाव देते हैं। हम भी अपना सुझाव देना चाहेंगे कि इसमें जो है अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर कोई बने, कोई परमानेंट दीवार या जैसे चाइना वाल है, इस प्रकार से कोई अगर इस प्रकार से बन सकता है, या कोई भी और अच्छे से इसमें सुझाव हमारे बहुत सारे लेकिन बन सकते हैं अगर बनाना चाहे तो बड़े बड़े, मैंने देखा उत्तराखंड हिमाचल में जाते हैं तो रोड भी बन गए हैं और पहाड़े काट काट के, तो अगर बनाना चाहे तो बन सकती है। उसका बहुत उसको कुछ डीप ले जाओ, गहरा ले जाओ उसको, ताकि वो उसको टनल बनाए तो टनल भी जो है पार ना हो, उसको जमीन में ले जाओ साला 10 मीटर गहरी, थोड़ा सा एक बार खर्चा होगा तो ये बार बार का जो है रोजाना का हमारे शहीदों को बलि अपनी देनी पड़ती है, तो ये रुक सकती है। और परमानेंट स्ट्रक्चर अगर दीवार, कोई हैवी दीवार अगर बन जाए बॉर्डर पे, तो उसका जो है रुकावट आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सैनिकों के नाम पर वोट, और भी विदेशों में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि केमिकल कुछ जो है इस प्रकार की रेज होती हैं, तो उनसे भी ली जा सकती हैं, टेक्निक ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार करना नहीं चाह रही, या फिर पैसा नहीं है, बजट नहीं है? बजट की तो देश में कमी नहीं है साहब, बजट तो मेरे ख्याल से पैसा नदियों का जैसे बहता है देश में, लेकिन करने की मंशा नहीं होगी। ठीक है, मर रहे हैं, जब हम मरेंगे तभी तो इनकी राजनीतिक रोटियां सीखेंगी। जब फौजी नहीं मरेंगे, अब ये मरे हैं तो वहां जाएंगे घड़ियाली आंसू बहाने के लिए, नेता है वहां पर उनकी सहानुभूति बटोरने के लिए जाएंगे और वहां वादे करके आ जाएंगे, और 2 महीने बाद वायदे भूल जाते हैं। आज जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनको जितने भी उनके अड़ोस पड़ोस के उसी क्षेत्र के जो MLA MP गए हैं, वायदा करके आए हैं, लेकिन वायदे को किसी ने नहीं निभाया। बाद में वो बेचारे रोते रह जाते हैं कि ये वायदा करके गया था, इसकी एक हम सैनिक स्मारक बनाएंगे, इसका ये बनाएंगे, कोई बाद में पूछता ही नहीं है, खाली बस मौके के ऊपर चौका मारते हैं, उसके बाद कोई नहीं, पतली गली से निकल जाते हैं। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो कुल मिला के ये है कि भाई सीमा पे अगर काम करना चाहे सरकार तो कर सकती है। सीमा मजबूत होएगी तो इस तरीके के जो हमले ज्यादा हो रहे हैं या ज्यादा घुसपैठ हो रही है उसमें कमी आ सकती है। कमी आएगी तो भाई हमारी देश का जवान कम से कम शहीद होएगा, और हर कोई देशवासी। एक और डाल देना, क्योंकि OROP को लेकर के हम जंतर मंतर पाए थे, वो मैं बोलना भूल गया। नहीं, वो तो 30 तारीख को मैं सभी देश के सैनिकों से, अपने भाइयों से अपील करता हूं कि 30 अप्रैल 2023 को अपने अपने लोकसभा सांसद को, अपने MP महोदय को ज्ञापन सौंपना है। जैसे 3 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में जलजला आएगा, तहलका मचा दिया मेरे रणबांकुरों, और उससे भी ज्यादा उत्साह के साथ, जोश के साथ, लेकिन जोश के साथ होश होना चाहिए, हम लोगों ने ज्ञापन सौंपना है 30 तारीख को। ये सुविधा चौहान आपसे हाथ जोड़ के अपील करता है, खड़े हो जाओ, जागो मेरे रणबांकुरों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम। शेयर जरूर करना है भाई, ताकि इस फौजी भाई की आवाज मेरे सारे देश के सैनिक भाइयों तक पहुंच जाए। शेयर